नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कि पेंशन कम्यूटेशन क्या होता है और पेंशन कम्यूटेशन की गणना कैसे की जाती है और पेंशन कम्यूटेशन से ली गई राशि की पेंशन से वसूली कैसे होती है। कैसे एक सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय अपने अगले 7 साल की पेंशन एडवांस में एक साथ ले सकता है, उसके क्या नियम हैं, किसी भी सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति पर उसे कितनी पेंशन कम्यूटेशन मिल सकती है, उसकी गणना किस प्रकार से की जाती है, संपूर्णतया हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पेंशन कम्यूटेशन है क्या। पेंशन का रूपांतरण किस प्रकार से होता है। जब भी कोई सरकारी सेवा में रत कर्मचारी 60 साल की उम्र के बाद सेवानिवृत्त होता है या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है, तो उस समय एक नियम है कि उसे अंतिम तौर पर पेंशन जो मूल वेतन है, पेंशन का जो मूल वेतन है, उसका अधिकतम 33% हिस्सा वो कम्यूट करवा सकता है। तो कम्यूट करवाने के लिए उसके पास दो विकल्प होते हैं, या तो सेवानिवृत्ति के 1 साल के भीतर भीतर वो कम्यूट करने का विकल्प दे, या फिर वो 1 साल के बाद या कभी भी दे। अगर कोई कर्मचारी 1 साल के अंदर, सेवानिवृत्ति के 1 साल के अंदर पेंशन कम्यूट का विकल्प देता है तो उसे मेडिकल बोर्ड के परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई कर्मचारी 1 साल के बाद इसका कम्यूट का विकल्प देता है तो ऐसी स्थिति में उसे मेडिकल बोर्ड के माध्यम से एक परीक्षण के माध्यम से उसे एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और उस प्रमाण पत्र के बेस पर उसका पेंशन कम्यूट हो जाता है। अब पेंशन कम्यूटेशन की जो गणना होती है उसका आधार होता है पेंशन का मूल वेतन। पेंशन का मूल वेतन मतलब अगर कोई सरकारी कर्मचारी 28 साल की सेवा देने के बाद में सेवानिवृत्त हो रहा है तो उसे अंतिम बेसिक जो मिल रहा था उसका 50% बेसिक रूप में उसका पेंशन का बेसिक होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी 60 साल की उम्र के बाद में अपनी 28 वर्ष से ज़्यादा सरकारी सेवा में रहकर सेवानिवृत्ति लेता है, तो ऐसी स्थिति में उसे अगर उसका 60,000 रुपये अंतिम बेसिक था तो अब जो पेंशन का बेसिक होगा वो 30,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30,000 रुपये हो जाएगा। तो पेंशन का जो मूल वेतन होता है वो अंतिम बेसिक का 50% होता है। ठीक है, अब उसके बाद में पेंशन जो कम्यूटेशन होता है उसकी गणना किस प्रकार से की जाती है। अब पेंशन कम्यूटेशन मूल वेतन का 33.33% अधिकतम, अगर कोई सरकारी कर्मचारी चाहे तो 33% भी ले सकता है और 33 से कम भी ले सकता है। ठीक है, उसके बाद में उसको गुणा किया जाता है 12 का, और 12 का गुणा करने के बाद में एक कम्यूटेशन फैक्टर टेबल है। जैसे वो डिपेंड करती है कि अब जब आप कम्यूटेशन का विकल्प दे रहे हैं उस समय अगला जो जन्म वर्ष होगा आपका कौन सा जन्म वर्ष होगा। अगर 60 साल की आयु में ही दे रहे हैं, 60 साल की उम्र पार करने के बाद में, तो अगला 61 होगा। तो ये जो कम्यूटेशन फैक्टर है वो इस प्रकार से होता है, अलग अलग निर्धारित है पहले से। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो 8.194 ये इसका कम्यूटेशन फैक्टर है। 61 वर्ष अगला है। तो अगर कोई सरकारी कर्मचारी 55 वर्ष की उम्र में VRS ले ले तो वहाँ पर जो फैक्टर की गणना की जाएगी वो 56 के अनुसार होगी, वो वहाँ पर होगी 8.572। ठीक है, अब यहाँ पे सामान्यतया कोई भी सरकारी कर्मचारी 60 साल की उम्र को पार करने के बाद में ही सेवानिवृत्त होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसका जो अगला वर्ष होगा, जन्म वर्ष, वो होगा 61वां वर्ष। तो ऐसी स्थिति में जो कम्यूटेशन फैक्टर टेबल होगा उसमें जो फैक्टर है वो काम करेगा, वो 8.194 काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम कम्यूटेशन की गणना करेंगे तो ये करेंगे कि मूल वेतन का 33.33% अधिकतम, इसमें कम भी करवा सकता है कोई, उसको 12 से गुणा करेंगे और अगले जन्म वर्ष पर कम्यूटेशन फैक्टर कितना आ रहा है। जैसे वहां पे आ रहा था 61 वर्ष में 8.194। ठीक है, अब उसके बाद में 28 साल से ज्यादा सेवा पर है तो पेंशन 50% मिल जाएगी। अगर 28 साल से कम है तो अनुपातिक रूप से उसका बेसिक है वो घटता जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए किसी भी सरकारी कर्मचारी का पेंशन का जो मूल वेतन है वो यहाँ पे हमें 33% लिखना था, मैंने यहाँ पे लिख दिया 36%। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी का मूल वेतन, अंतिम मूल वेतन 66,000 था, उसके बाद में 33,000 हो गया, तो कम्यूटेशन उसका अधिकतम 11,000 रुपये का हो सकता है। तो इसी स्थिति में हम जो अगला जो फैक्टर होगा वो 8.194 होगा। तो हम इसकी गणना इस प्रकार से करेंगे, 11,000
जिसको हम कम्यूट करवा रहे हैं उसको 12 से गुणा करेंगे और उसको गुणा करेंगे 8.194 से। इस प्रकार से उस कर्मचारी को जिसकी अंतिम बेसिक जो 66,000 थी और पेंशन का बेसिक है वो 33,000 रुपये था, तो ऐसी स्थिति में उसे अधिकतम 10,81,608 रुपये है वो कम्यूटेशन के रूप में मिल सकते हैं। तो कोई भी सरकारी कर्मचारी इस प्रकार से कम्यूटेशन ले सकता है। अब बात रहती है, ये तो कम्यूटेशन फैक्टर हो गया। अब बात रहती है कि ये जो फैक्टर है इसमें जो पेंशन, हालांकि आपने एक साथ 14 साल की ले तो ली, लेकिन अब इसमें किस प्रकार से उसकी वसूली की जाएगी, जब आपको पेंशन पूरी दी जाएगी या कितनी पेंशन दी जाएगी और उसकी गणना आप किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, अब दरअसल उस समय जब आप सेवानिवृत्त हो रहे थे तो सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का बेसिक आपका 33,000 रुपये था और उसका 33% या 33.33% है वो 11,000 रुपये हो गया। ठीक है, अब उस स्थिति में आपको वास्तव में मिलना चाहिए था पेंशन के रूप में राशि 45,540 रुपये, लेकिन अब आपको पेंशन के रूप में कितनी राशि मिलेगी? 30,360 रुपये। आपकी पूरी पेंशन तो इतनी बनेगी, लेकिन उसमें से 15,000 रुपये किसके काटे जाएंगे? कम्यूटेशन राशि है उसे वसूली के रूप में काटी जाएगी और ये अगले 14 साल तक इसकी वसूली की जाएगी। ठीक है, और ये जो कम्यूटेशन की राशि है वो कम की हुई कब से मिलेगी? जब ये कम्यूटेशन की राशि आपके खाते में क्रेडिट होती है उसी के बाद से गणना होगी। जैसे मान लीजिए आप अप्रैल में सेवानिवृत्त हो गई और आपकी जो राशि है वो जुलाई में आई है कम्यूटेशन की राशि, तो आपकी जो कम हुई राशि है वो अगस्त महीने से आने वाली जो पेंशन है उससे मिलेगी। ठीक है, अभी अगले 14 साल तक होगी। मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी जिसने कम्यूटेशन करवा दिया हो और कम्यूटेशन करवाने के बाद में 14 साल तक उसकी वसूली होती है, लेकिन अगर बीच में 14 साल से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में परिवार से उसकी वसूली नहीं की जाती है। तो अमूमन रूप में ये देखा जाता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय पेंशन कम्यूटेशन का विकल्प अवश्य चुनता है, क्योंकि इसमें कोई पता नहीं चलता है कि 14 साल तक कोई व्यक्ति जीवित रहेगा भी नहीं रहेगा, तो ऐसी स्थिति में वो पेंशन को कम्यूट करवाने का विकल्प अवश्य लेता है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि पेंशन कम्यूटेशन इस प्रकार से की जा सकती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।